नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। भारत और चीन के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और इसी से मुझे याद आता है भारत चीन युद्ध पर आधारित मशहूर फिल्म हकीकत का एक किस्सा, हकीकत से जुड़ा हुआ एक किस्सा कि कैफी आजमी साहब जो इस फिल्म के गीतकार थे, एक दफ़ा जब शुरू में बम्बई में वो थे और उनके हालात ठीक नहीं थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, तो मशहूर फिल्म डायरेक्टर शाहिद लतीफ़ उनके पास आए और उनसे बोले कि मैं तुमसे अपनी अगली फिल्म बुज़दिल के गाने लिखवाना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि मैं इसका मेहनताना तुम्हें नहीं दूंगा बल्कि शौकत को दूंगा। शौकत कैफी आज़मी की पत्नी थी। अब कैफी ने बुज़दिल के लिए गीत लिखे, गीत हिट हुए और उसके बाद कैफी को गाने लिखने का काम मिलने लगा। लेकिन एक बात थी, एक मसला था कि कैफी जिन फिल्मों के लिए गीत लिख रहे थे, गीत तो हिट हो रहे थे, बल्कि सुपर हिट हो रहे थे, मगर वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और इनमें कागज के फूल भी शामिल थे। तो जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में एक बात मशहूर हो गई कि कैफी जिन फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, यानी कैफी फिल्मों के लिए अनलकी मान लिए गए और एक बार फिर उन्हें गीत लिखने का काम मिलना बंद हो गया। कैफी वे बहुत परेशान थे। इसी दौर में उनके पास मशहूर फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद आए। चेतन आनंद ने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरी बहुत ही एम्बिशियस फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए गाने कैफी साहब आप लिखें। कैफी ने तंजिया अंदाज में चेतन आनंद से कहा कि चेतन साहब क्यों ये खतरा मोल ले रहे हैं? लोग कहते हैं कि मैं गीत तो ठीक लिख लेता हूँ मगर मेरे सितारे ठीक नहीं है, मैं जिस फिल्म में गीत लिखता हूँ फ्लॉप हो जाती है। चेतन आनंद जो कि इस फिल्म से पहले कई फिल्में बना चुके थे और उनमें से पिछली कई फिल्में फ्लॉप रही थी, अच्छा बिजनेस नहीं किया था, वो कैफी आजमी से इस बात पर मुस्कुरा कर बोले कि सितारे तो मेरे भी ठीक नहीं चल रहे हैं, कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, तो अगर मैं और आप यानी कि दो खराब सितारों वाले मिले तो हो सकता है कि बात बन जाए। और बात बन गई। 1964 में ये फिल्म आई। ये फिल्म थी हकीकत, जिसके लिए कैफी ने गाने लिखे। फिल्म सुपरहिट हुई, गाने सुपरहिट हुए और इसी के साथ कैफी आजमी का शुमार चोटी के गीतकारों में फिर से होने लगा और ख़ास तौर पर हकीकत अपने गानों के लिए याद की गई। ये फिल्म भारत चीन युद्ध पर आधारित थी। ये एक ऐसा युद्ध जो कि भारत हार गया था, मगर इस फिल्म में जिस खूबसूरती से, जिस जिम्मेदारी से सैनिकों की संवेदना को, उनके मनोभावों को दिखाया गया था, उसके लिए फिल्म आज भी याद की जाती है और ख़ास तौर पर याद की जाती है कैफी आजमी साहब के लिखे गानों के लिए। और वो एक गाना जो कि फिल्म खत्म होने पर आया, जो आज तक हिंदुस्तान में फिल्मी गीतों में देशभक्ति का पर्याय बना हुआ है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शुक्रिया।